बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक तो बुशरा बीबी की जो अडयाला जेल मुंतकिली है उस हवाले से इनकार क्यों हो रहा है, क्यों अडयाला जेल के हुकाम इनकार कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस काफ़ी टाइम से ज़ेर इल्तिवा है। इसके अलावा जो इमरान खान और बुशरा बीबी को जो शोहर और बीवी का जो एक रिश्ता है उसके लिहाज से भी जेल की प्रोविजंस जो है मौजूद हैं, जेल रूल्स मौजूद हैं कि उनकी आपस में मुलाकात हो सकती है। तो वो मुलाकात क्यों नहीं हो सकी अदालती ऑर्डर्स के बावजूद, उसमें नई क्या डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कि एक्स जो सबका ट्विटर है वो बंद है, फरवरी से बंद पड़ा हुआ है और 17-18 फरवरी से, लेकिन आज तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। उस समाअत के दौरान काफ़ी दिलचस्प मामलात सामने आए हैं और जो पीटीए का मौक़िफ़ है वो सामने आया है। वो क्या क्या पीटीए जो है वो कह रहा है, इस पर बात करेंगे हम। इसके अलावा जो मुसद्दका नकूल हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा फॉर्म 45, 47, 48 के हवाले से। ये एक अलग से मैंने पिछली वीडियो में कुछ बात की थी। आज समाअत भी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। पीटीआई का जो जलसा है इस्लामाबाद का वो भी एक मुअम्मा बन गया है कि वो होना है या नहीं होना या क्या हुआ है। उस पर भी आज हेयरिंग थी, समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुशरा बीबी के केस। बुशरा बीबी को 3 फरवरी को जो अडयाला जेल में वो जब उनके सज़ा हुई उनको, तो अडयाला जेल ही वो पहुंच गई, वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर शाम को सब जेल बनी गाला उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तब उन्होंने एक मूव की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि उनको जो सब जेल है बनी गाला का वहाँ से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले भी कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी थी, तो इसलिए वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। दूसरी उनकी दरख्वास्त ये थी कि क्योंकि वो इमरान खान उनके शोहर हैं, तो शोहर और बीवी उनका जो रूल्स हैं, जेल रूल्स में भी इनकी आपस में जो मुलाकात है वो मुलाकात की इजाज़त मौजूद है। इसके बावजूद जो जेल हुकाम है इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करा रहे। सिर्फ उस दिन मुलाकात होती है जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में होती है, तो उस दिन मुलाकात होती है, तो वो मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। तो इस हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब की अदालत में समाअत थी। उस समाअत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उनका केस ये है कि 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है वो इनकी ये दरख्वास्त देखेगा और उस दरख्वास्त पे स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। मतलब रिटन ऑर्डर पास होगा कि आपने इजाज़त देनी है, दे दी है। अगर तो इजाज़त दी कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं देते तो आपने वजूहात के साथ ये लिखना है कि क्यों इजाज़त नहीं दे रहे। तो बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि 7 मार्च को आपने एक ऑर्डर पास किया था, हमने उस ऑर्डर के तनाजुर में वो दरख्वास्त हमारी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के पास चली गई, लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने 7 मार्च से लेकर आज 26 मार्च तक कोई जो है वो स्टेप नहीं लिया, ना कोई ऑर्डर पास किया है और अपने पास जो है वो मामला रखा हुआ है। तो अदालत उनको डायरेक्ट करे, ऑर्डर करे कि आप इस हवाले से कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट दें और वो जो दरख्वास्त है उसको डिसाइड करें। ये बुशरा बीबी की जानिब से दायर किया गया मामला। अब हुआ ये है कि क्रक्स ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनसे और जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनसे रिपोर्ट मांगी है। बड़ी तफसीली रिपोर्ट मंडे को उनको कहा है कि आप जो है रिपोर्ट दें। लेकिन इसमें सबसे अहम ये है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के अफसरान हैं, गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने उनको कहा था कि वो वहाँ पे जाएंगे अडयाला जेल में, और जो सब जेल है बनी गाला वहाँ जाएंगे और वहाँ बुशरा बीबी को किस सिचुएशन में रखा गया है उस हवाले से रिपोर्ट देंगे। क्योंकि जो उनके वकला हैं बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि उनको एक अजीब सी सूरत हाल में वहाँ पे रखा गया है, काफ़ी एतराज़ात भी उठाए गए थे, तो उस तनाजुर में वो रिपोर्ट मांगी गई थी। तो अब मंडे को ये फेट जो है वो इस हवाले से डिसाइड होगा कि मंडे को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने आज अदालत के सामने ये मौक़िफ़ लिया कि जो बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिली बगैर उनकी या उनके वकला की रजामंदी के की गई वजूहात ये बताई गई कि जेल में कैदी गुंजाइश से ज़्यादा हैं, और जवाब ये बनाया गया कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बीवी हैं और सिक्योरिटी की वजूहात के बायस उनको मुंतकिल किया गया है सब जेल बनी गाला में। और बुशरा बीबी को वैसे भी वहाँ अकेले रखा हुआ है और कोई नहीं है, असल सिक्योरिटी थ्रेट बनी गाला में नहीं है, अडयाला जेल में है। और ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है अडयाला जेल के हुकाम ने।
तो सलमान सफदर कहते हैं कि बुशरा बीबी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे हर कैदी को किया जाता है। 31 जनवरी को जब बुशरा बीबी को तोशा खाना में सजा हुई, उसके बाद से अब तक मियाँ बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई और जेल अथॉरिटीज़ को अदालत ने 7 मार्च को हदायत की फैसले पर अमल दरामद कराएं। पीर को अब अदालत ने इस पर रिपोर्ट जो है वो मांगी है और सलमान सफदर ने कहा कि अगर एक ही जेल में मियाँ बीवी या फिर बाप बेटा हो तो फैमिली रीयूनियन जो है वो हो जाती है। तो अब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पीर को इस हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश करेंगे। फर्दर उस पर देखेंगे कि क्या उसमें होता है। एक्स बंदिश के केस में आज बड़ी अहम समाअत हुई। जैसे समाअत शुरू हुई तो पीटीए के वकील ने एक लेटर जो है वो अदालत को दिया और ये कहा कि ये लेटर सिर्फ अदालत के लिए है। हालांकि यही लेटर जो सिंध हाई कोर्ट में अब्दुल मोइज जाफरी जो वकील हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है एक्स की बंदिश के खिलाफ, तो यही लेटर आज से 5 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में पेश किया था और वो सोशल मीडिया पे आ गया था। और वो लेटर क्या था? उस लेटर में सेक्रेटरी इंटीरियर ने या इंटीरियर की तरफ से लिखा गया पीटीए को कि आप जो है वो बंद कर दें जी एक्स की सर्विसेज, और उसमें कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा गया। और वो जो लेटर आज पेश किया गया आज ही सिर्फ अदालत के लिए। तो उन्होंने कहा जी, जज साहब ने देखा ऐसे, उन्होंने कहा अच्छा ये आपने पढ़ा लेटर? उन्होंने कहा इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब इसमें, ये दिखा दें आप दूसरे जो दरखास्त गुजार हैं उनके वकला को भी दरखास्त दिखा दें। तो उन्होंने दरखास्त गुजार के जो वकला थे एहतिशाम अब्बासी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये पटिशन फाइल कर रखी है। तो जो सरदार जो दरखास्त गुजार के वकला है उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो उसके बाद अब जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने ये कहा है कि इस दरख्वास्त में 3 अप्रैल को जो मजाज अफसर है वजारत दाखिला का वो अदालत के सामने पेश हो और इसमें जवाब दे। इसमें मजीद भी आज ये हुआ था कि अदालत की जानिब से जब ये कहा गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो पीटीए के वकील ने कहा हमने जो जवाब जमा कराया है उसमें काफ़ी रीजंस हैं। 2008 में कुछ रूल्स जो थे उन्होंने कहा हमने उसका भी हवाला दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें जो है वो जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, और ये जो एक्स है ये राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। और ये भी कहा अदालत ने कि ये पटिशन बहुत सारों की नुमाइंदगी करती है जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि ठीक के आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं और आप ये करने के पाबंद है, क्योंकि पीटीए ने कहा था कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, वजारत दाखिला ने हमें लिखा, हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप उनसे पूछें, मतलब वजारत दाखिला से पूछें कि वो क्यों उन्होंने जो है वो हमें लेटर लिखा है ये। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि जो कुछ लिखा जाता है शायद किसी को पसंद ना आए, मतलब एक्स पे ट्विटर पे जो कुछ लिखा जाता है वो शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन अदलिया के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मगर पिछले 20-30 साल में काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और ये भी कहा अदालत ने कि किसी तरीके कानून कायदे के तहत ही आपने ये करना है। तो अब इस केस में भी 3 अप्रैल की तारीख पड़ गई है और वजारत दाखिला के जो मजाज अफसर है उसको कहा है कि आप आएँ और इसमें जवाब दें कि आपका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। अब एक्स मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग, पेशावर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग और सिंध हाई कोर्ट में भी पेंडिंग। 4 हाई कोर्ट्स में ये मामला 22 फरवरी से ऑनवर्ड पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन एक अदालत भी 1 महीना गुजरने के बावजूद भी इसका हल नहीं निकाल सकी। ये इसका क्रक्स है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हल निकलना चाहिए था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका हल ना निकले, लेकिन अजीब सूरत हाल है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी है और ये कहा है कि हमें 30 मार्च को या 6 अप्रैल को इस्लामाबाद के 3 मकामात उन्होंने कहे हैं, डी चौक, जो परेड ग्राउंड या F9 पार्क, इन 3 जगहों में से 2 तारीखें हैं। 2 तारीखों में से एक तारीख कोई भी और 3 जगहों में से कोई एक जगह, इन पर हमें इजाज़त दे दें जलसा करने की। तो जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, DC साहब हैं, उन्होंने तो इनकार कर दिया जलसे की इजाज़त देने से। और बड़ा हैरान कौन है कि यहाँ पे और इज्तिमात चीज़ें होती रहती हैं। तो दफ़ा 144 24/7 पूरा साल ही लगा हुआ है और इसकी कोई जवाब नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है और आईनी अदालतें भी हमारी खामोश हैं। तो बहरहाल आज की जो समाअत थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने शेर अफजल मरवत पेश हुए और उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजूहात बनाया है। और ये भी कहा है कि अदालत ने कहा है कि जो भी ऑप्शंस होंगे इनको कल हम देख लेंगे और कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को, और ये कहा है कि कल वो इस हवाले से आएँ और इस हवाले से जवाब दें कि क्यों इजाज़त आपने नहीं दी। आखिरी टॉपिक हमारा ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सर्टिफाइड मतलब मुसद्दिका जो नकूल हैं फॉर्म 45, 47, 49 की
जारी न करने के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, ये सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन की दरखास्तें हैं। आज इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो सर्टिफाइड फॉर्म्स हासिल करना आपका हक है, कि मुसद्दका नकूल देनी ही देनी है इलेक्शन कमीशन ने। तो बड़ा हैरान कौन है ये इलेक्शन कमीशन का एक्ट कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे आने की जरूरत ही क्यों पड़ी है, तो उनको खुद ये कर देना चाहिए था। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने जो हुक्म शोएब शाहीन की दरखास्त पर किया है, सलमान अकरम राजा की दरखास्त भी वही है। और उसके बाद कल के लिए इसमें भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन कल आए और जवाब दे क्यों मुसद्दका नकूल जो है वो फराहम नहीं कर रहे हैं। तो ये थी 4 हमारे टॉपिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मिल जाया करे, और कमेंट और फीडबैक दें। बहुत शुक्रिया।